बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलामु अलैकुम। आज के व्लॉग में हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले, क्या काज़ी फ़ाइज़ ईसा पिशीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं? पीपल्स पार्टी की सियासी बेचैनी क्यों और किस लिए? नाजरीन, पिछले दिनों तमाम पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात केस की समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये एक अहम जुमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं। उनका ये जुमला बोलना था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हरकत में आए और उन्होंने उन्हें फ़ौरन रोका और कहा कि ऐसी बात मत करें, कल को ये अखबारों की शह सुर्खी बन जाएगी और इस मामले को पार्लियामेंट पर छोड़ दें। इसी दौरान एक और गुफ्तगू के दौरान पीपल्स पार्टी के एक और अहम लीडर खुर्शीद शाह ने फरमाया कि एक और हाइब्रिड सेटअप बनाया जा रहा है और पीपल्स पार्टी इस सेटअप का हिस्सा नहीं होगी। यहाँ दो सवालात पैदा होते हैं। पहला, कि क्या खुर्शीद शाह और फारूक एच नाइक ने ये बयानात अपनी सोच और अपनी मर्जी से दिए हैं, जो कि बादियों नज़र में ऐसा दिखाई नहीं देता। मैं मान ही नहीं सकता कि खुर्शीद शाह हो या फारूक एच नाइक, वो जरदारी साहब या बिलावल की मर्जी के बगैर इस तरह के अहम नौइयत के बयानात दें। यकीनन पीपल्स पार्टी में इस वक्त कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है और उसी खिचड़ी के पकने के जो बुलबुले उठ रहे हैं वो फारूक एच नाइक और खुर्शीद शाह के बयानात से जाहिर होते हैं। मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी धोखे की बू को सूंघ रही है। जी हाँ, पीपल्स पार्टी को इस वादे के तहत सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त का ड्रामा रचाने के लिए कायल किया गया कि अगले सेटअप में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाया जाएगा। इसकी वजह से जरदारी साहब ने न सिर्फ रजीम चेंज साजिश की बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, बल्कि खुल्लम खुला ली और फिर सिंध हाउस इस्लामाबाद में इंसानों की खरीदो फरोख्त का एक शर्मनाक धंधा खेला गया, जिसको पूरी कौम ने खुली आंखों से देखा। लेकिन पिछले 10 माह के दौरान कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनसे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने यह तय कर लिया है कि बिलावल और जरदारी को महज सिंध तक महदूद रखा जाएगा और ना सिर्फ सिंध तक महदूद रखा जाएगा बल्कि सिंध में भी उनकी हुकूमत को इतना कमज़ोर और नहीफ बनाया जाएगा कि जहां वो फैसला करने की सलाहियत ना रखते हों। इस खतरे और साजिश या इस धोखे को सूंघते हुए पीपल्स पार्टी में इस वक्त सख्त किस्म की सियासी बेचैनी फैल चुकी है। बज़ाहिर जरदारी साहब और बिलावल तो खामोश हैं, लेकिन उन्होंने अपने अहम हरकारों को हरकत में कर दिया है और वो हमें इन बयानात से जाहिर होता है। यहाँ हमें इस बात पर भी शर्म महसूस होती है कि ये वही पीपल्स पार्टी है कि जब पीटीआई वाले सिंध और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इंतखाबात की बात करते थे और उसको आइन की शर्त से मशरूत करते थे और साथ ही ये भी कहते थे कि 90 दिन के बाद जो भी निगरान सेटअप होगा वो गैर आइनी होगा, तो यही पीपल्स पार्टी अदालतों में जाकर उनके इस सोच की मुखालफत करते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि खुर्शीद शाह हो या फारूक एच नाइक हो या कमर जमान कायरा, ये बगैर पैंदे के वो बर्तन हैं, ये वो थालियां हैं जिनमें जो भी डाल दिया जाए वो उसको कबूल कर लेते हैं। इनकी अपनी औकात तो महज ये है कि ये एक 32-33 साला नौजवान उसकी गुलामी कबूल करने को तैयार हैं। बल्कि अगर आज बिलावल की बहन बख्तावर भुट्टो के बच्चों को पार्टी का चेयरमैन बना जाए तो ये उसके हाथ पर भी बैत करने को तैयार होंगे। ये इंतहाई शर्म का मकाम है। पीपल्स पार्टी की ये बेचैनी एक नया रंग भी इख्तियार कर सकती है। पाकिस्तान की सियासी तारीख गवाह है
कि हमेशा से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने पीपल्स पार्टी की बनिस्बत PMLN को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उसकी कमर को थपथपाया। चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी हो, चाहे मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत का तख्ता उलटना हो, हमेशा ये देखा गया कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले वज़राए आज़म के साथ इम्तियाजी सलूक बरता गया। 1990 में जब बेनज़ीर हुकूमत की हुकूमत को 18 माह के बाद गिराया गया तो तब अदलिया ने इसहाक खान का साथ दिया, मगर जब 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया गया तो तब न सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल किया गया बल्कि इसहाक खान को भी मजबूर किया गया कि वो नवाज शरीफ के साथ ही घर जाए। और फिर जब 1999 में मुशर्रफ को त्यारा समेत मारने की साजिश में नवाज शरीफ को सज़ा हुई तो न सिर्फ उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया गया, गैर कानूनी तौर पर उसकी समातें ताख़ीर के साथ की गई, बल्कि एक NRO करवा कर नवाज शरीफ को एक बार फिर जद्दा भेज दिया गया। इसी तरीके से जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो कभी मेमो गेट के ज़रिए और कभी किसी और तरीके से पीपल्स पार्टी की हुकूमत को पुरसुकून अंदाज में अपने 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। उसके बरक्स PMLN की हुकूमत में नवाज शरीफ ने जहां डॉन लीग्स की और जहां उन्होंने और उनकी बेटी ने बार बार पाकिस्तानी अफवाज की कमर में छुरा घोंपा और उनकी करदार कुशी की, ऐसे में अगेन नवाज शरीफ को जेल से जाली मेडिकल रिपोर्ट्स की बिना पर निकलवा कर 50 रुपए के स्टाम्प पर मुल्क से बाहर भेज दिया गया। पूरी कौम ये घिनौना खेल बार बार अपनी आंखों से देखती रही है, जिससे एक बार फिर पीपल्स पार्टी को ये मौका मिलेगा कि वो सिंध कार्ड खेल सके, क्योंकि ये बात साफ जाहिर है कि नवाज शरीफ इस वक्त अवामी मकबूलियत खो चुके हैं और एक अवामी मकबूलियत खोए हुए पंजाबी को बलोचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब पर बराह रास्त और सिंध पर बिलवास्ता मुसल्लत करने का जो मंसूबा इस वक्त लोगों के सामने आया हो चुका है, उससे सिंध में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बेचैनी फैलने का नतीजा है। लोग पहले ही बड़ी ही परागंदा सोचों के हामिल हैं और इसके पीछे वो 76 साल की तारीख है जिसमें बार बार इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी मोहरों को आगे लाए और उन्हें मुल्क पर मुसल्लत किया। इस वक्त पूरी कौम देख रही है कि नवाज शरीफ अपनी मकबूलियत की कम तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। लाहौर में जिस तरीके से लाहौरियों ने उनको मुस्तरद किया और उनके मुंह पर कालक मल दी, और जिस तरीके से इस वक्त नून लीग महज वस्ती पंजाब की एक सियासी जमात के तौर पर रह गई है, जो वस्ती पंजाब में भी अक्सरियत नहीं रखती, मकबूलियत नहीं रखती, उसको बज़ाहिर पाकिस्तान पर थोपे जाने का प्लान बन रहा है। नवाज शरीफ तो फिर भी शायद 15-20% लोगों की हमायत रखते हों। शहबाज शरीफ की हैसियत तो महज एक टाउट या एक बूट पालशी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाता है तो लगेगा कि पंजाब से एक अनवारुल हक काकड़ को चुना गया है और उसे वज़ारत उज़्मा पर बैठा दिया गया है। पाकिस्तान दोलख्त हो चुका है एक बार, और तब भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के करदार ही की वजह से ऐसा हुआ। आज एक बार फिर पाकिस्तानियों के जहनों में ये चीज़ रासिख की जा रही है कि अगर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले आले शरीफ बड़े से बड़ा सियासी जुर्म कर ले, अदारों पर हमलावर हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट को रोन डालें, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दें या हमला करने की धमकी दे दें, या कि फिर फौज की कमर में छुरा घोंपें, फौज के जनरल्स की करदार कुशी करें स्टेप और हर फोरम पर करें, मीडिया पर भी और पार्लियामेंट में भी, तो तब भी उन्हें बार बार मौका दिया जाता है और उन्हें पाकिस्तान पर थोपा जाता है। खुदारा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के ताकतवर लोग अवाम के एहसासात और जज्बात का एहतराम करते हुए ऐसा गलत सियासी फैसला करने से पीछे हट जाएं, वरना पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि अपनी सियासी मुनाफकत से अब बाहर निकल आए और अगर सियासत करने चाहते हैं तो सियासत को इबादत बनाएं, इसको जरदारी की तरह एक धंधा मत बनाएं। और इस धंधे ने भुट्टो की पीपल्स पार्टी को तो दफन कर ही दिया है। दूसरे नुक्ते की तरफ आता हूं।
चंद दिन पहले एक केस के दौरान काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि क्या पंजाब के वकला को लेटर ड्राफ्ट करने की या दरख्वास्त ड्राफ्ट करने की तालीम नहीं दी जाती। पंजाब के वकला जो है वो अर्जी नफीसों से अपनी दरख्वास्तें लिखवाते हैं, मुरतब करवाते हैं। पशीन में बैठा हुआ एक वकील भी उनसे कहीं बेहतर एप्लीकेशन या दरख्वास्त तरतीब दे सकता है। काजी साहब, आपको देख के मंदोखेल साहब, अमानुल्लाह कुनरानी और अली अहमद कुर्द जैसे वकला को देखने के बाद हमें बलोचिस्तान के वकला की काबिलियत का भी पूरी तरह अदराक हो चुका है कि वो कितने काबिल हैं और कितने पानी में हैं। बराए मेहरबानी ज़ातियात के इस धंधे से बाहर निकलें। आप हर पेशी में या तो किसी शख्स की ज़ात पर हमला कर देते हैं और अब आपने पंजाब पर हमला कर दिया है। पंजाबियों के अंदर बहुत सी खामियां होंगी। पंजाबी यकीनन बलोचिस्तान के वकीला जितने काबिल नहीं होंगे। आप जितने ज़हीन फ़तीन, आप जितने बाकिरदार, आप जितने आइन और कानून से मोहब्बत करने वाले और आप जितने ईमानदार नहीं होंगे। लेकिन खुदारा सारे पंजाबियों को ऐसा ना कहें। पंजाब में भी बहुत से ज़हीन दिमाग मौजूद हैं, बहुत से आला वकला मौजूद हैं जो अपने केसेस की ना सिर्फ पैरवी खुद करते हैं बल्कि उनके कागजात को भी खुद तरतीब देते हैं। तो काजी फायद ईसा साहब, आपसे आइन और कानून की बालादस्ती की तवक्को थी, मगर आप सिर्फ और सिर्फ ज़ातियात पर उतरे हुए हैं, जिससे आपका तासुर मनफी से मनफी तर होता जा रहा है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, हमारे वतन पर रहम करे। अल्लाह ताला हमें शर पसंदों के शर से और इंतशार फैलाने वाली कुव्वतों के जाहिलाना मंसूबों से महफूज रखे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।